नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP के एंट्रेंस एग्जाम 2024 यूजी पीजी डिप्लोमा और प्रोफेशनल कोर्सेज का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म भरते समय वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अपने साथ में रखनी है और फॉर्म को भरते समय उन सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ये काशी विद्यापीठ की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप एडमिशन पोर्टल पर टैप करेंगे तो पूरी एक लिस्ट दी गई है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन में आएंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एंट्रेंस फॉर्म 2024-25, तो इस पर आप टैप करेंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक PDF डाउनलोड होना चाहिए, जो कि अभी ये हो जाएगा डाउनलोड। ठीक है, हाँ देखिए, तो ये एक PDF डाउनलोड होकर के आएगा और इसी में वो सारी बातें कही गई। देखिए ध्यान से मेरी हर एक बात को समझिएगा वरना परेशानियों की। यहाँ कहा गया है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे आपको अपलोड भी करना है, तो आपको ध्यान से मेरी बात को समझना। देखिए 10th की मार्कशीट, मैं पेन के कलर को चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड, ताकि आपको चीज़ें विजिबल रहे। ठीक है, मैं पेन के कलर को ज़्यादा चेंज करूँ ताकि आपकी चीज़ें विजिबल। देखिए आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों का 12th का मार्कशीट आ गया होगा। जिनका नहीं आया होगा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसका वहाँ पे आपको विकल्प मिल जाएगा। हालांकि 99% बच्चों का तो रिजल्ट आ ही गया होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। जो लोग यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि BA BSc BCom BCA BFA BA मास कम्युनिकेशन BLLB, तो आपको 10-12 की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। वही अगर आप पीजी कोर्सेज जैसे MA MSc MCom LLB LLM यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो 10, 12 और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको चाहिए। अगर आप यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो केवल आपका 10, 12 की मार्कशीट चाहिए। ये पीजी कोर्स के लिए है जो कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का मार्कशीट आपका होना चाहिए। नहीं भी है तो थर्ड ईयर का अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो वहाँ पे आपको विकल्प मिलेगा। फॉर्म भरते समय आपको पिछले साल का अनुक्रमांक नंबर अपीयरिंग करके देना होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी चीज को लेकर। ठीक है, उसके बाद अदर यहाँ पे क्वालिफिकेशन, लेट सपोज कि भाई आपने कोई और सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर लिया है या फिर कोई और कोर्स, लेट सपोज कुछ लोग जो है यूजी के बाद बीएड कर लेते हैं तब पीजी करते हैं, तो वो भी आपके पास जो है एप्लीकेबल अगर हैं तो आपके पास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आपको ईडब्ल्यूएस क्लेम करना है तो अभी अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। और ओबीसी SC ST कास्ट का जो सर्टिफिकेट होता है अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जनरल कैटेगरी के बच्चों का सर्टिफिकेट नहीं लगता है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट जनरल का नहीं होता है। हाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आप जानते होंगे। ठीक है, और PWBD सर्टिफिकेट अगर आप अप्लीकेबल हैं तो ये कर लेंगे। यूनिवर्सिटी में अगर आपके माता पिता या कोई भी एम्प्लॉय वार्ड है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है विश्वविद्यालय से, वो आपके पास होना चाहिए अपलोड करते समय यानी कि फॉर्म भरते समय। और आपके पास कोई स्पोर्ट कोटा का अगर सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए अगर आप अप्लीकेबल हैं तो। कुछ और भी बातें लिखी गई हैं, पूरे वीडियो को देखिएगा वरना परेशान रहेंगे। देखिए भाई, उसके बाद यहाँ क्या बताया गया है कि अगर आपके पास स्पोर्ट हो गया, अगर आपके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है तो वो लगाएंगे। और जो है ये कहा गया है डिपेंडेंस ऑफ सोल्डर जम्मू कश्मीर सर्टिफिकेट। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है ना कि अगर आप कोई भी वेटेज क्लेम कर रहे हैं, कोई भी वेटेज का फायदा आप लेना चाहते हैं तो भाई वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करके विद्यापीठ को दिखाना पड़ेगा, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, खैर ये हिंदी में लिखी हुई ये चीजें और, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें और जरूरी है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो सर्टिफिकेट वाले बच्चे यानी कि जिनका जनरल के अलावा जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST वाले हैं उनके लिए कुछ यहाँ पे बातें कही गई हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे ध्यान से मेरी हर एक बात को समझिएगा वरना कंफ्यूज रहेंगे आप लोग। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट जो है इशूड बाई जुलाई 2001 जो है 2021 विल बी नॉट वैलिड। इसका मतलब ये है कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का और वो 1 जुलाई 2021 के पहले का है तो वो जो है क्या होगा, वो इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 1 जुलाई 2021 के पूर्व निर्गत यानी कि उसके पहले का निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये बताया गया है कि भाई आपका फाइनेंशियल ईयर 2024 का यानी कि इस वर्ष अप्रैल
कि पहले अगर आपने जो है अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवाया है तो वो यूज में नहीं आएगा। अप्रैल का बनवाया है, मई का बनवाया है, जून महीने का बनवाया है तो काम चल जाएगा। मेरी बात फिर से समझ लीजिए भाई, हर साल फाइनेंशियल ईयर कब होता है? 31 मार्च को खत्म हो जाता है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो 1 अप्रैल के बाद अगर आप बनवाए हैं तब तो EWS सर्टिफिकेट का आपका काम चल जाएगा, लेकिन उसके पहले का बनवाया है तो काम नहीं चल पाएगा। फिर से आप लोग बनवा लीजिए। अभी आपके पास ये पूरा महीना है और 10-15 दिनों में ये एप्लीकेशन, ये जो है सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है जो इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। आपके पास आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका 2 होना चाहिए, एक पेरेंट का भी, अपने पेरेंट्स का भी जो है यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपका फोटो है, यानी कि फोटो जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वो होना चाहिए, और सिग्नेचर, यानी कि ये चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन नहीं की है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि भाई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, जो कि मेरे ख्याल से ये बहुत ही सामान्य बात है, किसी भी फॉर्म भरने की प्रक्रिया में इसकी ज़रूरत पड़ती है, और मेरे ख्याल से कोई बात नहीं है। ठीक है, और कोई बात यहाँ पे नहीं है। बाकी जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, काम करिए। हमारे चैनल पे भी देखिए, जब आप आएंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ पे प्रिपरेशन भी कराई जा रही है। यूट्यूब पे भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। देखिए ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप आकर के प्लेलिस्ट के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, यहाँ से प्रिपरेशन करिए। और प्ले स्टोर से DNS एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से इसका फ्री नोट्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत जल्दी हम लोग फ्री टेस्ट भी कराने वाले हैं आप सबके लिए, तो एप्लीकेशन पे होगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा। बाकी वहाँ पेड कोर्सेज और क्रैश कोर्स भी चल रहा है 25 डे का, वो आपकी इच्छा है, आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कोई मन में आपके डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इस प्रकार की आपको नोटिफिकेशन मिले और काशी विद्यापीठ की आप प्रिपरेशन कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।